मुंह की देखभाल जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही शायद लोग इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंह ही हमारी हेल्थ का शीशा है। आपको याद होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी जीभ निकालने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जीभ नसों के राही हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है। इसलिए अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने मुंह की अच्छे से देखभाल करें। हालांकि ज़्यादातर लोग जाने अनजाने ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस वजह से प्लाक का जमना, दांतों में सड़न, ब्लीडिंग गम्स, बदबू, कैविटी और सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेटेस्ट सर्वेस के हिसाब से लोग मुंह की देखभाल अच्छे से नहीं करते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ऑलमोस्ट 90% ओरल केयर प्रॉब्लम्स घर पे बैठे बैठे ही सॉल्व की जा सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्या एग्जैक्टली करें और क्या ना करें ताकि आपके मसूड़े रहें स्वस्थ और दांत चमके मोतियों की तरह। तो आइए करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। मुंह की अच्छी देखभाल से आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है, ऊपर से ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 नुकसान पहुंचाने वाली आदतें और 5 सबसे बढ़िया ओरल केयर हैबिट्स। पहले स्टार्ट करते हैं बुरी आदतों से। नंबर 5, टॉक्सिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप या दंत कांति? भारतीय मार्केट में 90% से ज्यादा टूथपेस्ट में बहुत विषैले केमिकल्स डाले जाते हैं, स्पेशली सोडियम लॉरल सल्फेट। अगर आपको अक्सर ही मुंह के छाले होते हैं तो इसका कारण हो सकता है आपके टूथपेस्ट में SLS का होना। क्या आप जानते हैं कि सोडियम लॉरल सल्फेट बतौर इंसेक्टिसाइड रजिस्टर हो चुका है? इसे तो साबुन में डालने के लिए मना किया जाता है, टूथपेस्ट की तो क्या ही बात करें। लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसे यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि इससे अच्छी झाग बनती है और ये बहुत सस्ता पड़ता है। SLS टूथपेस्ट को रोज यूज करने से इसके डिपॉजिट्स बाकी बॉडी पार्ट्स पर पड़ने लगते हैं। फिर अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो सावधान हो जाएं। जरूर डेंटिस्ट फ्लोराइड रेकमेंड करते हैं, लेकिन इतना जान ले कि सिर्फ 2.8 ग्राम फ्लोराइड 50 किलो के इंसान की जान ले सकता है। बच्चों का खास ध्यान रखें क्योंकि उनकी तो आदत ही होती है टूथपेस्ट को खा जाने की। 100% नेचुरल और सेफ टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नंबर 4, खाने के बाद ब्रश करना। बहुत से लोग ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने के चक्कर में खाना खाने के तुरंत बाद ही ब्रश करने लगते हैं, स्पेशली डिनर के बाद। उन्हें खुद भी ये पता नहीं होता कि वो ऐसा करने से अनजाने में अपने दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह का एसिड लेवल बढ़ जाता है। इस वक्त आपका टूथ इनेमल बहुत वीक होता है, जस्ट तभी ब्रश करना नुकसान करता है, फिर चाहे आपका ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्ड वाला ही क्यों ना हो। हाई एसिड लेवल सलाइवा फॉर्म होने की वजह से अपने आप 30 मिनट में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम खाना खाने के 30 मिनट बाद ही ब्रश करें। नंबर 3, गलत ढंग से ब्रश करना। डेंटिस्ट कहते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करें, लेकिन क्या आप सही तरीके से ब्रश करते हैं? एक सर्वे के मुताबिक 89% लोग गलत ढंग से ब्रश करते हैं। वैसे ब्रश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन गलत ब्रशिंग करने से आपको नुकसान हो सकता है। पहली बात तो ये कि हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का ही इस्तेमाल करें। हार्ड ब्रिसल ब्रश से आपके डेलिकेट गम्स डैमेज हो सकते हैं। दूसरा, सिर्फ मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ही यूज करें। इससे ज्यादा यूज करना मतलब टूथपेस्ट वेस्ट करने वाली बात है। ब्रशिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में ही करनी चाहिए, ना हॉरिजॉन्टली ना ही वर्टिकली। ब्रशिंग धीरे करनी चाहिए, ये ध्यान देते हुए कि ब्रश आपके मुंह के हर हिस्से में पहुंचकर सफाई कर पा रहा है। जोर जोर से ब्रश करने से प्रॉपरली सफाई तो नहीं होती, बल्कि मसूड़े और छिल जाते हैं। इसलिए डोंट रश व्हेन यू ब्रश। अक्सर लोग 30 सेकंड्स भी नहीं लगाते ब्रश करते हुए। 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। फिर ध्यान रखें कि हर 3 महीने में आप अपना ब्रश बदल दें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसी से ही आपकी ओरल हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, और वो भी बिना किसी खास एफर्ट के। नंबर 2, टंग क्लीनिंग ना करना। जीभ को साफ करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दांतों को ब्रश करना। अगर आप जीभ साफ नहीं करते तो डेफिनेटली मुंह से बदबू, प्लाक का जमना जैसी प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जीभ साफ करने के लिए टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद के अनुसार टंग क्लीनर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टिन या ब्रास का ही होना चाहिए। कॉपर यानी तांबा बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसलिए दोस्तों, जीभ जरूर साफ करें, लेकिन प्लास्टिक से नहीं बल्कि कॉपर टंग
क्लीनर से। नंबर 1, टूथ पिकिंग करना। क्या आपकी भी आदत है खाने के बाद टूथ पिकिंग करने की? अगर हाँ तो प्लीज ऐसा करना बंद कर दें। रेगुलरली टूथ पिकिंग करने से आपके दांतों के बीच में जगह बनने लगती है। टूथ पिकिंग करने से मसूड़े भी डैमेज हो सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी तो टूथपिक आपके मुंह में ही टूट जाती है, जिससे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। दांत और मसूड़े बहुत ही सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं, इसलिए नाखून चबाना, पेन पेंसिल चबाना या अपने मुंह को बॉटल ओपनर की तरह यूज करना डैमेजिंग हो सकता है। सो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें जो आपकी ओरल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए अब बात करते हैं 5 सबसे अच्छी आदतों की। नंबर 5, खाने के बाद कुल्ला करना। अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये आदत आपको जरूर अपनानी चाहिए। जब भी आप कुछ खाएं या पिएं, रूल बना लें कि मुंह को धोना है। मुंह धोने का मतलब ये नहीं कि बस 2 सेकंड में कुल्ला कर लिया। कम से कम 10-15 सेकंड्स तो लगाएं, ताकि खाने के छोटे से छोटे कण जो फंस जाते हैं वो भी बाहर निकल जाएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस आदत को हाथ धोने से लिंक कर दें। सबसे पहले मुंह में पानी भर लें और फिर हाथ पे साबुन लगाएं। दोनों चीजों को साथ में चलने दें। टाइम भी सेव होगा और आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, जो वरना फंसे रहते और बदबू और कैविटीज बनाते। नंबर 4, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग ट्रेडिशनल भारतीय प्रैक्टिस है जो आयुर्वेद में गंडुश और कवल के नामों से बताई गई है। रोज सुबह ब्रश करने से पहले 1 बड़ा चम्मच ऑयल अपने मुंह में भर लें। 10 से 15 मिनट तक मुंह में ऑयल को घुमाते रहें। जब आप ऑयल पुलिंग करें तो आप साथ में बुक पढ़ सकते हैं, खाना बना सकते हैं, अपना बैग पैक कर सकते हैं या जो भी आपका मन करे। फिर उस ऑयल को फेंक दें। तेल ना ही सिर्फ आपके मुंह बल्कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी टॉक्सिन्स को खींच लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे तेल अपने साथ गंदगी को चिपका लेता है और जब आप तेल को थूक देते हैं टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। ऑयल पुलिंग लगभग सभी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। ऑयल पुलिंग करने से नेचुरली ही आपके दांत सफेद, ब्रेथ फ्रेश, लिप्स और गम्स पिंक होने लगते हैं। इसलिए आपको उन महंगे सो कॉल्ड टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स पर खर्चा करने की जरूरत नहीं। कौन सा तेल इस्तेमाल करें? वैसे तो आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और डीपली बात करें तो अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं जैसे गैस, ब्लोटिंग, तो तिल का तेल इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से खून आता है तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ म्यूकस की वजह से सफेद रहती है तो सरसों का तेल बेस्ट है। और अगर आप टूथ कैविटी से परेशान हैं तो तिल के तेल में 2 से 3 ड्रॉप लौंग का तेल मिक्स करके ऑयल पुलिंग करें। नंबर 3, दंत मंजन करना शुरू करें। ब्रश करना अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने ओरल केयर रूटीन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो दंत मंजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्यों? इसके लाजवाब फायदों की वजह से। पहली बात तो ये कि दंत मंजन बनता है 100% हर्ब से। दूसरा, दंत मंजन को उंगली पर लेकर मसूड़ों की मसाज की जाती है। इस मसाज की वजह से ही ये टेक्निक इतनी एडवांस्ड है। आप ये बात जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि हमारे गम्स नसों के राही हमारी आंतों से कनेक्टेड होते हैं। जब हम गम्स को मसाज करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे वो खाना पचाने के लिए बेहतर एंजाइम्स बनाती हैं। एटलीस्ट आप रात को ब्रश की जगह दंत मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाएंगे कि डाइजेशन इंप्रूव हो गई है और आपकी ओरल हेल्थ भी बेटर हो गई है। दंत मंजन सस्ता भी पड़ता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। नंबर 2, दांतों के लिए एक्सरसाइज। जिस तरह से आप अपनी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज कर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी तरह से ही आपको अपने दांतों की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत आसान है, कोई डंबल नहीं उठाने, बस खाने को अच्छे से चबाना है, जो हम में से ज्यादातर लोग शायद नहीं करते। खाने को अच्छे से चबाने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने की रेल ही बना दें। मिठाइयाँ, चिप्स, बर्गर, चाउमीन, ऐसी मिठाइयाँ और जंक फूड्स खाने से मुंह में ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, जिससे प्रॉब्लम्स आती हैं। गन्ना चूपने से दांत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली होल फूड्स खाएं। विटामिन सी रिच फूड्स, कैल्शियम रिच फूड्स और प्रोबायोटिक रिच फूड्स बेस्ट हैं ओरल हेल्थ के लिए, लेकिन अच्छे से चबाना ना भूलें। फाइनली नंबर 1 पे है दातुन। दातुन करना शायद सबसे अच्छी आदत है। ये एज ओल्ड फॉर्मूला अनबीटेबल है। नीम और बबूल दातुन नेचुरली एंटी माइक्रोबियल होती है, जो बैक्टीरिया को बैलेंस्ड रखती है, मुंह की बदबू, स्वोलन गम्स, प्लाक को दूर करती है। आजकल कंपनियां सिर्फ इनके नाम पे ही अपने टूथपेस्ट बेच रही हैं। हाँ, ये बात सच है कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में दातुन करना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ट्राई करें अगर हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट दातुन कर सकें। नीम का पेड़ तो बड़ी आसानी से आपको घर के पास ही मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन दातुन खरीद लें। सो दोस्तों, इन बुरी आदतों को छोड़ इन बेस्ट ओरल केयर हैबिट्स को अपनाने से आई गारंटी कि आपकी ज्यादातर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स गायब ही हो जाएंगी और आप मुस्कुराएंगे पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली।
अगर आप अपने लिए एक टॉक्सिन फ्री फेस वॉश खरीदना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश और चारकोल फेस वॉश। मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश है हल्दी केसर से भरपूर और ये है सभी स्किन टाइप्स के लिए। मामाअर्थ का चारकोल फेस वॉश एक्टिवेटेड चारकोल और कॉफी के साथ स्पेशली फॉर्मुलेटेड है ऑयली स्किन के लिए। अगर आप इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स में ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTA, ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, ना ही कॉस्मेटिक कलर्स डाले गए हैं। दोनों ही एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। आप इन्हें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मामाअर्थ अपने इन फेस वॉशेस के इंग्रेडिएंट्स को लोकली सोर्स करता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही की गई है। मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश और चारकोल फेस वॉश खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।